आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का समापन। मुख्यमंत्री ने कहा, ये विक्रमादित्य के युग का है प्रकटीकरण। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम जारी। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के लिए किया येलो अलर्ट जारी। और बिहार में 4 मई से खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महानाट्य के कलाकारों का सम्मान भी किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि, धर्म और आध्यात्म क्षेत्र की हस्तियां और बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महानाट्य का मंचन सम्राट विक्रमादित्य के युग के प्रकटीकरण के समान है। दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य जी के शासन में व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, आवास मुफ्त में दिए जाते थे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी आधार पर आज पीएम आवास योजना हो, आज हमारे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, जो उस समय का राम राज्य था, आज दोबारा राम राज्य भारत में स्थापित किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रदेश में 30 मार्च से शुरू हुआ जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर में जन अभियान परिषद ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए युवा पीढ़ी को इस मुहिम से जोड़ा है। जबलपुर की पनागर विकासखंड में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास के छात्र छात्राओं ने ग्राम फूटा ताल में जन जागरूकता रैली निकाली। डिंडौरी में अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2-2 तालाब के निर्माण की 31 मई तक पूर्ण कर लेने की कार्रवाई निरंतर विकासखंड ग्राम पंचायत स्तर पर जारी है। विकासखंड अमरपुर की ग्राम पंचायत परसेल में तालाब निर्माण का शुभारंभ कल सांसद फग्गन सिंह कुलस्ती और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। खंडवा के विकासखंड पुनासा की ग्राम पंचायत सक्तापुर में जल संरक्षण के लिए तालाब किनारे श्रमदान और चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उन्हें जल बचाने की शपथ दिलाई गई। मुरैना में भी अभियान के अंतर्गत अंबाह शाखा नहर पर सफाई का कार्य किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत ने बताया कि शिविर में हितग्राहियों को स्वास्थ्य परीक्षण कर जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। 30 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों की एनसीडी कार्यक्रम के तहत उच्च रक्तचाप, मधुमेह की जांच की जाएगी। टीबी के संभावित मरीजों की जांच, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड और संबद्ध दुग्ध संघों और डेयरी विकास बोर्ड के मध्य अनुबंध हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसकी अवधि 5 वर्ष होगी, जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। इसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन सबके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6000 है, जिसे बढ़ाकर 9000 किया जाएगा। एक दुग्ध समिति लगभग 1 से 3 गांव में दुग्ध संकलन करती है। 9000 दुग्ध समितियों के माध्यम से लगभग 18000 गांव को कवर किया जा सकेगा। दुग्ध संकलन भी 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। अमेरिका की गायिका केटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने कल ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रच दिया। इन महिलाओं को लेकर ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेफर्ड NS-31 अंतरिक्ष यान ने भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे अमेरिका के पश्चिमी टेक्सास से उड़ान भरी और लगभग 10 मिनट की यात्रा के बाद सभी को सुरक्षित वापस लेकर लौट आया। ब्लू ऑरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। उड़ान के दौरान महिला यात्रियों को पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से भी ऊपर करमन रेखा के पार ले जाया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें खंडवा, देवास, बालाघाट, डिंडौरी जिले शामिल हैं। इसी बीच कल प्रदेश के 30 जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू हो सकता है। बिहार 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। खेल पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक समारोह में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के शुभंकर और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने कहा है कि इसमें 8500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वां एडिशन मेजबानी करने का अवसर बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मौका मिला है। नेशनल गेम्स के बाद देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम खेल का यही है और 8500 एथलीट्स पूरा देश से आके शामिल हो रहे हैं और 1500 टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में आज मध्य प्रदेश और पंजाब आमने सामने होंगे। मैच उत्तर प्रदेश की झांसी में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। तीसरे और चौथे स्थान के लिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर का मुकाबला शाम 5 बजे से होगा। रविवार को सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश ने मणिपुर को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 4-3 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कल भोपाल स्थित मंत्रालय में 3 दिवसीय ध्यान सत्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन हुआ। नर्मदापुरम के पचमढ़ी स्थित चौरागढ़ मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी कल सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सोशल मीडिया में दी। डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या ने कल विकासखंड समनापुर के मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक ली। सतना जिले के ग्राम रिछुल में सड़क के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी 3 बालिकाओं की पानी में डूबने से हुई मृत्यु की घटना की जांच एसडीएम जितेंद्र वर्मा द्वारा की जा रही है। आगर मालवा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कल जिला मुख्यालय पर एक विशाल चल समारोह निकाला गया। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।